आर्म्स में मैक्सिमम जो हमारा ट्राइसेप्स होता है वो होता है 70% और जो हमारा बाइसेप्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं जीटी फिटनेस। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को हमें कैसे ट्रेन करना चाहिए। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को एक साथ ट्रेन करें या सुपर सेट में ट्रेन करें, या हम पहले बाइसेप्स को ट्रेन करें या ट्राइसेप्स को। तो इसी के ऊपर आज की हमारी वीडियो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, कोई भी प्रोग्राम परमानेंट नहीं होता। आप किसी भी प्रोग्राम को लगातार 3 महीने से ज़्यादा फॉलो नहीं कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है और आपकी बॉडी में प्लेटो हिट कर जाता है, जिससे आपका मसल रिजल्ट नहीं मिलता है। इसी रिजल्ट और प्लेटो हिट को तोड़ने के लिए आपको अपनी बॉडी में न्यू वेरिएशन डालने होते हैं, नई टेक्निक यूज़ करनी होती है, जैसे सुपर सेट, ड्रॉप सेट, 1 रैप मैक्स, पिरामिड ट्रेनिंग। तो दोस्तों, इसी टेक्निक को आप यूज़ कीजिए, तभी आप हर मसल को अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे, चाहे उसमें बाइसेप्स हो या ट्राइसेप्स। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमें बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को ट्रेन कैसे करना चाहिए। दोस्तों, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का एक्शन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि बाइसेप्स का एक्शन है फ्लेक्शन, जब हम अपने एल्बो को यानी कि बाइसेप्स को पुल करते हैं और हमारा जो मसल है बाइसेप्स वो डिक्रीज होता है, तो हम उसे फ्लेक्शन कहते हैं। और ट्राइसेप्स का एक्शन है एक्सटेंशन, यानी कि एक्सटेंड करना। जब हम एक्सटेंशन में होते हैं तब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं आर्म्स में मैक्सिमम जो हमारा ट्राइसेप्स होता है वो होता है 70% और जो हमारा बाइसेप्स होता है वो 30%। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने ट्राइसेप्स पे फोकस करना चाहिए, जिससे हमारा जो आर्म साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा लगता है। तो दोस्तों, जहाँ बाइसेप्स में 30% और ट्राइसेप्स 70%, वहाँ इसमें जो मसल ग्रुप होते हैं बाइसेप्स में 2 हेड है, लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड। वैसे ही ट्राइसेप्स में 3 हेड होते हैं आपके, लॉन्ग हेड, लेटरल हेड और मिडल हेड। अगर आप इसे सुपर सेट में यानी कि बाइसेप्स का एक सेट लेके ट्राइसेप्स का दूसरा सेट सुपर सेट में लेते हैं तो आपको दोस्तों पंप तो अच्छा मिलता है। आप क्योंकि पंप मिलने की वजह ये है, वर्किंग मसल पे लोड काफ़ी पड़ता है और आपका जो ब्लड फ्लो है वो हाई हो जाता है और जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो वहाँ ज़्यादा होती है। जैसे आपने बाइसेप्स का एक सेट लिया बारबल कर्ल, वहाँ आपका मसल पे लोड, वर्किंग मसल पे काफ़ी लोड आता है, वहाँ ब्लड सप्लाई हाई होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई हाई होती है। फिर आप जब सुपर सेट में ट्राइसेप्स के लिए एग्जाम्पल के तौर पे पुली पुश डाउन लेते हैं तो उस एरिया में यानी कि वर्किंग मसल में ब्लड फ्लो हाई होता है। तो हमें जब सुपर सेट में हम बाइसेप्स ट्राइसेप्स को ट्रेन करते हैं तो हमें लगता है हमारा जो मसल है अच्छे से पंप हुआ है। वो पंप के लिए अच्छा है, लेकिन वो गेनिंग फेज के लिए नॉर्मल है। जब आप बाइसेप्स को ट्रेन करते हैं यानी कि जब आप उसके 4 सेट लेते हैं तो आपका जो वर्किंग मसल है वहाँ ब्लड फ्लो सिर्फ उसी टाइम आपका जो उस वक्त बाइसेप्स में होता है और वहाँ जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो बाइसेप्स में होती है और ट्राइसेप्स में आपकी ब्लड सप्लाई नहीं होती है। और उसके बाद जब आप ट्राइसेप्स का वर्कआउट लेते हैं 4 एक्सरसाइज लेने के बाद, फिर वहाँ आपके ट्राइसेप्स एरिया में आपका ब्लड का फ्लो हाई होता है और ऑक्सीजन की सप्लाई हाई होती है। तो आपको लगता है कि आपका जो बाइसेप्स है सिर्फ पंप हुआ है, ट्राइसेप्स पंप नहीं हुआ है, क्योंकि उसके दोनों के बीच में गैप पीरियड आपका ज़्यादा आ जाता है। तो दोस्तों, दोनों ही टेक्निक अच्छी है। आप चाहे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को एक साथ लें या बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को सुपर सेट में लें। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बैक के साथ बाइसेप्स और चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स को भी ले सकते हैं। बड़े मसल के साथ जब आप छोटा मसल को ट्रेन करते हैं तो आपको बेनिफिट ये होता है, आपको पूरे दिन फील होता है कि मेरी जो अपर बॉडी या लोअर बॉडी में जो बड़ा मसल है वो ट्रेंड किया है जब आपने, तो आपको लगता है कि मेरी ओवरऑल बॉडी ट्रेंड हुई है। तो माइंड में एक अलग सेटिस्फैक्शन रहती है। और जब आप बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को ट्रेन करते हैं तो आपका सिर्फ माइंड में ये रहता है आज मैंने सिर्फ अभी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को ही फिनिश करना है जिम में, तो आपका सारा फोकस बाइसेप्स और ट्राइसेप्स पे रहता है। तो दोस्तों, दोनों ही और तीनों ही वेरिएशन और तीनों ही टेक्निक अच्छी है। चाहे आप बड़े मसल के साथ लें, चाहे बाइसेप्स को लें पहले या ट्राइसेप्स को पहले लें,
सिर्फ ये आपके ऊपर है कि आपको जो भी वर्कआउट करते हैं उसे अच्छे से फॉलो करें। कोई फ़र्क नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपका जो मसल ग्रुप है वो बड़े मसल के साथ भी टारगेट हो रहा है, छोटे मसल के साथ भी टारगेट हो रहा है। तो दोस्तों आप अपने वर्कआउट को अच्छे से ट्रेन कीजिए। आप चाहे पहले बाइसेप्स को ट्रेन कीजिए या पहले ट्राइसेप्स को ट्रेन कीजिए, बस आपको नई नई टेक्निक का यूज़ करना होगा। जैसे सुपर सेट को आप अपने वर्कआउट में यूज़ कीजिए, ड्रॉप सेट को यूज़ कीजिए, कभी कभी आप पिरामिड ट्रेनिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आप कैसे भी ट्रेन कीजिए, आपको अपनी बॉडी को हमेशा शॉक देना है, उसे प्लेटो हिट नहीं होने देना है। आप जब अपनी बॉडी को शॉक देते हैं तभी वो रिज़ल्ट देती है, क्योंकि जब आपकी बॉडी 1 महीने या 2 महीने के वर्कआउट के बाद वो यूज़ टू हो जाती है, तो उसे यूज़ टू से हटाने के लिए उसे बार बार शॉक देना होता है। तो इसी शॉक को दोस्तों आप अपने नई नई टेक्निक से दे सकते हैं। अपने वर्कआउट में कंपाउंड मूवमेंट का ज़्यादा यूज़ कीजिए और अपनी डाइट को अच्छे से फॉलो कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।